हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज इस वीडियो में हम फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट स्टडी करेंगे भाई। देखिए, जिसमें मैं आपको बताऊंगा डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, जिसको एफ से लिखेंगे हम। के बी बोल्टमन्स कांस्टेंट, सीवी मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सीपी मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, एन एवोगैड्रो नंबर, गामा स्पेसिफिक हीट रेशियो। तो आज इस वीडियो में हम +1 की केमिस्ट्री में बात करें तो स्टेट्स ऑफ मैटर, +1 की फिजिक्स की बात करें तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और जिसमें हमें बहुत बार लगभग कंफ्यूजन होता है। हम समझ नहीं पाते हुए कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या बता दिया, कैसे होता है, कैसे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को से सीवी निकालें, कैसे इंटरनल एनर्जी निकालें, मोनोटोमिक गैस के लिए सीपी क्या हो गया, सीवी क्या हो गया, गामा क्या हो गया, डायटोमिक के लिए गामा क्या होता है, पॉलीएटोमिक के लिए गामा क्या होगा, ट्राइएटोमिक के लिए गामा क्या होगा। ये टॉपिक्स इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे, और मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा जिसके बाद आपको कभी गामा सीपी सीवी निकालने में कोई डाउट होगा ही नहीं, और आप आसानी से केटीजी के न्यूमेरिकल्स निकाल लेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? देखिए, फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम, आजादी। सिंपल वे में किसी एटम या मॉलिक्यूल के पास कितनी इंडिपेंडेंट एनर्जी है, इसे हम कहते हैं क्या? डिग्री ऑफ फ्रीडम। या अगर हम बात करें कि मेरे पास एक एटम है, लेट्स सपोज दैट ये है भाई। अब आप इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस, 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस होती हैं, एक्स वाई और जेड के हिसाब से क्या बता सकते हैं कि इसके क्या कोऑर्डिनेट होंगे? हाँ, तो कितने कोऑर्डिनेट आएंगे इसके? 3। ऐसी कोई एटम है हमारे पास तो हम उसको 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस की सहायता से एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसी के बेस पे हम इसको बता सकते हैं कि इसके पास इतने इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट है, और इन्हें हम क्या बोल देते हैं? डिग्री ऑफ फ्रीडम। यानी चाहे इंडिपेंडेंट एनर्जी हो या इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट हो, हम क्या समझ लेंगे कि उसे क्या कहते हैं भाई? डिग्री ऑफ फ्रीडम। सिंपल। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम किसके लिए भी? मोनोटोमिक गैस के लिए। अब मुझे बताओ, मोनोटोमिक गैस कौन कौन सी होती है, पहले तो ये बताइए। 18वां ग्रुप पीरियोडिक टेबल का, या जीरो ग्रुप भी कहते हैं इसको भाई। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन, राडोन और ओजी, ओगनेशन। ये आपके भाई 18वें ग्रुप के 7 एलिमेंट है जो मोनोटोमिक होते हैं। अब गैसेस के लिए हम एक टर्म बताते हैं, एटोमिसिटी, जिसका मतलब है एक गैस में कितने एटम है। तो ये कैसी गैस है? मोनोटोमिक गैस है। मतलब इन गैसेस में जो मेडियस गैसेस जिससे बनी होती है ना, वो एटम सिंगल होते हैं, अकेले। समझ रहे हो? एक एटम मिलेगा अकेला, इसके साथ किसी का कोई लिंक नहीं। सिंपल। तो इन्हें हम क्या कहते हैं भाई? मोनोटोमिक गैस। ओजी होता है ओगनेशन। ठीक है, याद रखने तरीका, ही नी अर कर जीरन ओ गोड, हो गए याद। तो ये मोनोटोमिक गैसेज है सारे। अब क्वेश्चन में आपको लिख के दे दे आर्गन, तो आपको खुद समझना है, आपको याद होना चाहिए कि आर्गन एक मोनोटोमिक गैस होती है, और एक मोनोटोमिक गैस में एक एटम होता है। देखिए, इंडिपेंडेंट अकेला एटम, सारे की वो सारे एटम्स होते हैं। मैं कह दूं नियोन मेरे पास कितनी है, मैंने ऐसे ही बोल सकते हैं कि भाई एक एटम है मेरे पास नियोन का, एक मोल एटम, मतलब एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम है। 2 एटम है मेरे पास नियोन के, 3 एटम है मेरे पास नियोन। नंबर के हिसाब से बता सकते हैं, 1000 एटम है, 2000 एटम है। ठीक, मास के हिसाब से बता सकते हैं, 10 ग्राम मास है, 20 ग्राम मास है, 30 ग्राम मास है। ये हमारे बताने का तरीका, ताकि हम इनका मेजरमेंट कर सके। तो मैं हम क्या करेंगे, सिंपल, मान लो मैं कह दूं मेरे पास हीलियम का क्या है? अभी एक एटम है, बताओ इसकी कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, बता सकते हो? अब एक एटम है तो मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस, कितनी कोऑर्डिनेट एक्सिस है हमारे पास? 3, एक्स वाई और जेड। सिंपल। ये एक्स एक्सिस मान लो, ये वाई एक्सिस मान लो, और ये जेड एक्सिस मान लो, ये ओरिजिन। तो आप इस एक एटम को कितने इंडिपेंडेंट एक्सिस में बता सकते हैं? 3 इंडिपेंडेंट एक्सिस में बता सकते हैं, बिल्कुल। एक्स अपना, वाई अपना, जेड अपना। तो बताइए इस एक एटम के कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगे भाई? 3। सिंपल। तो ये जो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन, राडोन ऑर्गेनाइजेशन है,
अगर इनका आपको मैं एक एक एटम दे दूं तो हर एटम के डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे? 3। सिंपल। अच्छा आ जाओ थोड़ा और समझते हैं। देखो भाई मेरे पास हीलियम का एक एटम है, तो बताओ इस एक एटम के डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो जाएंगे? 3। मान लो मेरे पास नियोन का एक एटम है, तो इस एटम के डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे? सिंपल 3। चाहे मैं आपको आर्गन का एक एटम दे दूं, मोनोएटॉमिक होती है, और एक एटम के साथ 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम जुड़े होते हैं। सिंपल। ध्यान रखना, एक एटम के साथ मैं कह दूं 2 एटम है, बताओ 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगे भाई मोनोएटॉमिक के, और मोनोएटॉमिक के 3 एटम हो तो 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगे तीनों के, 4 हो तो 12 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 5 हो तो 15 डिग्री ऑफ फ्रीडम। सिंपल, आसानी से बता सकते हो आप डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, बताओ क्रिप्टन के 10 एटम है, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 30, 10 दिए 30। क्या बात, समझ आ रहा है? कितना आसान है बताओ। ठीक है भाई, जब मैं प्लस 2 में था, 11th कर ली, उसके बाद भी समझ में नहीं आता था क्या होता है यार डिग्री ऑफ फ्रीडम। इतना आसान ही होता है, बस ध्यान दीजिएगा। आ जाओ अब बात करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम किसके लिए भाई? डायटोमिक गैस के लिए। बताओ डायटोमिक गैस कौन कौन सी होती है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये क्या है आपकी? डायटोमिक गैस। अब मैं बोल दूं डायटोमिक गैस है नाइट्रोजन, बताओ नाइट्रोजन के कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे? अब समझना थोड़ी सी बात। अब नाइट्रोजन अगर डायटोमिक है तो इसके अंदर 2 एटम होंगे, ये एक नाइट्रोजन का एटम मान लो, ये दूसरे नाइट्रोजन का एटम, और आपस में ये 3 बॉन्ड से जुड़े होते हैं। बोलो है कि नहीं? सॉरी ऑक्सीजन बन गया। अब इसको आप ऑक्सीजन मत समझ लेना भाई, मैंने ही समझ लिया था कि तो ऑक्सीजन के बीच 3 बॉन्ड होंगे। ये मैंने बोला नाइट्रोजन का एटम है, एटम हम मान रहे हैं स्फेरिकल, और इनके बीच कितने बॉन्ड है? 3 बॉन्ड होते हैं नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच। ठीक है, यानी कि नाइट्रोजन के दोनों एटम कहीं ना कहीं जुड़े हैं आपस में। अब जुड़े हैं, कितने बॉन्ड से जुड़े हैं ये हमें नहीं देखना, हम ये समझेंगे कि 2 एटम क्या है? जुड़े हैं। ठीक, आ जाओ डिग्री ऑफ फ्रीडम बताते हैं भाई। इसमें कोई कंसेप्ट नहीं, सिंपल समझने के लिए डील कर रहे हैं हम। ठीक है, ध्यान रखना, फिर बाद में मैं आपको इनका कंसेप्ट भी बताऊंगा, और आप देखना कंसेप्ट से कितना क्रिटिकल हो जाता है, याद रखना। पर सिंपल तरीके से समझेंगे तो काफी आसान हो जाता है, देखना। अब मुझे बताओ, अगर 2 एटम आपस में जुड़े हुए हैं, ध्यान रखना मोनोएटॉमिक में 2 एटम आपस में जुड़े हुए नहीं होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, अगर इसमें दोनों एटम जुड़े, मान लो अगर ये दोनों एटम इंडिपेंडेंट होते तो इस एटम में कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होते? 3। इसके कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होते भाई? 3। अब ये आपस में जुड़ गए तो एक चीज क्या आ गई? डिपेंडेंसी आ गई। जितनी डिपेंडेंसी आई है उसको क्या करो? घटा दो। तो 3 और 3 6 में से क्या कर दो? एक माइनस, ड्यू टू दिस बॉन्डिंग के कारण। ठीक है, बताओ कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए टोटल? 3 और 3 6 में से गया कितने? 5। सिंपल, एक जगह बॉन्ड बना हुआ है, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम कम कर देना। तो जो भी डायटोमिक गैस है, हाइड्रोजन हो, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, फ्लोरीन हो या क्लोरीन, कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे भाई? 5। कितने होंगे? 5। सिंपल। तो नाइट्रोजन का मेरे पास एक मोलिक्यूल है, ध्यान रखना, केवल एक मोलिक्यूल नाइट्रोजन का, 1 मोलिक्यूल। अब भाई जब 2 या 2 से अधिक एटम जुड़ जाए तो मोलिक्यूल बन जाता है। एक मोलिक्यूल है मेरे पास नाइट्रोजन का, बताओ कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे? 5। मैंने बोला 2 मोलिक्यूल है नाइट्रोजन के तो 10 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगे, 3 है तो 15 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 4 मोलिक्यूल है नाइट्रोजन के, कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम? 20 डिग्री ऑफ फ्रीडम चारों के पास। ध्यान रखना, 4 पंजा 20। सिंपल, आसानी से याद रख सकते हो। बताओ ऑक्सीजन के मेरे पास 10 मोलिक्यूल है, O2 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 मोलिक्यूल है भाई, ध्यान रखना। ठीक है, मोल नहीं कह रहा मैं, ये भी समझेंगे मोल और मोलिक्यूल में क्या फर्क है। तो मेरे पास नाइट्रोजन का अगर एक मोलिक्यूल है तो उसके साथ कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम जुड़े होंगे? 5। ठीक है, मैंने आपसे क्या पूछा? ऑक्सीजन के कितने मोलिक्यूल है? जल्दी बताओ, 10 मोलिक्यूल दिए मैंने आपको, बताओ कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगे? 10 इंटू में एक के साथ कितने? 5, 50 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ऐसे में क्लोरीन के बोल देता आपको, बोलो क्लोरीन के मेरे पास 100 मोलिक्यूल है, बताओ कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम? इंटू में 5, आपको खुद पहचानना है कि डायटोमिक होता है, समझ रहे हो? ठीक है, आगे आ जाइए, ट्राइएटोमिक गैस की बात करते हैं। अब सुनिएगा, अब ट्राइएटोमिक गैस में हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 तरीके से बताने होते हैं। एक तो ऐसी गैसेस के लिए जो क्या है? लीनियर। क्या है भाई? लीनियर गैस, लीनियर ट्राइएटोमिक गैस है।
जैसे CO2। क्या स्ट्रक्चर होता है CO2 का, देखो सी, नीले से बना लेते हैं, आ जाइए समझिएगा, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये ट्राई एटॉमिक लीनियर गैस है, लीनियर मोलिक्यूल CO2 का। एक मोलिक्यूल की दो या दो से अधिक क्या हो गए, एटम। बारीकी से कंसेप्ट क्लियर होगा आपका, ठीक है। देखो अब मुझे बताओ, अगर ये ऑक्सीजन एटम एटम अकेला एटम होता ऑक्सीजन का, तो कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होते, 3। ऐसे ही कार्बन का एटम है तो भी कितने होते भाई, 3। एटम स्फेरिकल होते हैं, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसके साथ भी कितने होते हैं, 3, ठीक है। टोटल कितने हो गए भाई, 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अभी बताओ, ये कार्बन इसके साथ एक साइड पे जुड़ा हुआ है, एक बॉन्डिंग यहां हो गई और एक बॉन्डिंग यहां हो गई, कितनी बॉन्डिंग हुई, 2 जगह। अब इन 2 जगह रेस्ट्रिक्शन हो गई, तो हम इस रेस्ट्रिक्शन जो 2 जगह इसको क्या कर देते हैं, कम। ये 2 जगह से ये इंडिपेंडेंटली मूव नहीं कर सकते, 2 जगह रस्सी बांध रखी है, ये समझ लो, ठीक है। तो कितने माइनस कर देंगे, एक इसके कारण और एक माइनस इसके कारण, 2 क्या कर देंगे भी हम माइनस। टोटल कितने हुए, 3 3 6 3 9, 2 क्या कर दो, घटा दो, कितने आ गए, 7। तो बताओ CO2 के एक मॉलिक्यूल के पास कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे, 7। सिंपल। 2 मॉलिक्यूल CO2 के हैं आपके पास, बताओ 14 डिग्री ऑफ फ्रीडम, पहाड़ा है तो याद करना है। 3 CO2 के मॉलिक्यूल दे दो तो 21 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 4 मॉलिक्यूल दे दो CO2 के तो 7 चौक 28 डिग्री ऑफ फ्रीडम। सिंपल। आ जाओ आगे, अभी तो हम ये डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं, फिर मोल्स के हिसाब से देखेंगे प्रॉपर अच्छे तरीके से, ठीक है। आ जाओ, हो गया। यहीं पे अगर मान लो आपके पास ट्राई एटोमिक नॉन लीनियर गैस होती है, तो लीनियर है CO2, मैंने बोला ट्राई एटोमिक है नॉन लीनियर गैस, नॉन लीनियर मतलब जिसका स्ट्रक्चर लीनियर ना हो, जैसे H2S, जैसे SO2, जैसे O3 ओजोन। ये ऐसी गैस है जो लीनियर नहीं होती, और NO2 भी ले सकते हो आप, नॉन लीनियर गैस है, इनके स्ट्रक्चर लीनियर नहीं होता। अब लीनियर नहीं होता तो कैसा होगा, देखो ऐसा होता है S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। इसमें क्या होता है कि यहां पे तो 2 बॉन्डिंग है ही है, साथ में इन ऑक्सीजन के बीच भी क्या, हम ये एक समझ लेते हैं कि बॉन्डिंग सी आ जाती है जब ये नॉन लीनियर है। नॉन लीनियर है ट्राइंगल, अगर ट्राइटोमिक नॉन लीनियर है तो क्या बनाती है भी, एक ट्राइंगल सा बना देती है। और एक ट्राइंगल में बताओ ये एस ये और ये ओ, तो 3 जगह से क्या हो सकता है, डायरेक्ट रेस्ट्रिक्शन हो जाती है, बोलो है कि नहीं। अब गौर से देखना, अगर ये सल्फर का अकेला आइटम होता कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3 इसके 3 इसके, ऑक्सीजन के 3 इसके, कितने हो गए 9। और बॉन्डिंग कितने जगह से रेस्ट्रिक्ट होगी, देखो भैया बॉन्डिंग कितनी जगह पे है, 1 2 और 3, यानी कि 3 जगह पे क्या आ गया, रेस्ट्रिक्शन। तो 9 में से कितना घटा देना, 2 घटा दो, 9 में से घटा दो कितना, 2, कितना आ गया भाई, सॉरी 3, कितना आ गया, 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहां 9 में से कितना घटाया था, 2, यहां कितना घटा दिया, 1 2 और 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, कितने बच गए, 6। तो ट्राई एटोमिक नॉन लीनियर में होते हैं 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम, और ट्राई एटोमिक लीनियर में होते हैं 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम। सिंपल सा, ठीक है। अब पॉलीएटॉमिक गैस में थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इनका कंसेप्ट समझ लेते हैं। देखो कंसेप्ट के हिसाब से डिग्री ऑफ फ्रीडम देखना, अब समझना भाई, इसके साथ तो सीधा क्लियर है। मोनोएटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, डायएटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, ट्राइएटॉमिक अगर लीनियर है तो 7, ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर तो कितने हो जाएंगे भाई, 6। ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर के लिए कितने हो जाएंगे, 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम। जैसे 7 किसके लिए है, CO2 के लिए ले लेते हैं, 6 किसके लिए लिया मैंने, SO2 के लिए। एग्जाम्पल आपके सामने है। अब ये गैसेस आपको ऐसे ही बोल दे SO2 गैस है, वो बताए ना कि वो ट्राइएटॉमिक है। जनरली तो फिजिक्स में क्वेश्चन जब आपसे पूछते हैं तो वो पहले ही दे देते हैं मोनोएटॉमिक गैस है कोई, या ऐसे बोलेंगे मोनोएटॉमिक हीलियम, ठीक है। ट्राइएटॉमिक देंगे तो ट्राइएटॉमिक SO2, SO2 देके सीधा कम ही क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो आपको कोई परेशानी नहीं देते, पर आपको ये याद होना चाहिए। अब ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर बोल देंगे तो आप याद कर लेना कितने होते हैं, 6। लीनियर होते हैं कितने होंगे, 7। और तरीका मैंने आपको सिंपल बता दिया। अब इनका कंसेप्ट देखो क्या कहता है। तो जो मोनोएटॉमिक गैस होती है ना, इसमें ये एक एटम 3 डायरेक्शन में मूव कर सकता है इंडिपेंडेंटली, एक्स में भी, वाई में भी, जेड में भी। जेड एक्सिस ऐसे लेते हैं आप, ठीक है, ये बाहर की तरफ ऐसे होती है।
ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, दोनों परपेंडिकुलर, जेड होती है इनके परपेंडिकुलर, ठीक है, ओके। तीनों एक्सिस में जा सकता है, और तीनों एक्सिस में इसके पास कितनी एनर्जी है, ये फंडामेंटल कंसेप्ट है डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, क्योंकि कितनी एनर्जी है। तो सीधी सी बात है भाई, अगर ये एक्स एक्सिस में जा रहा है तो ट्रांसलेशनल मोशन, किसी एक लाइन में चले उसे हम कहते हैं ट्रांसलेशनल मोशन, एक सीधे पाथ पे चलना। कोई ऐसे घूमे, किसी सर्कल में घूम जाए तो उसे कह देते हैं रोटेशनल मोशन या सर्कुलर मोशन। तो मोशन के हिसाब से अगर ट्रांसलेशनल मोशन है तो उसके पास क्या, ट्रांसलेशनल एनर्जी हो गई। रोटेशन में मोशन है तो उसके पास रोटेशनल एनर्जी होगी, घूमने वाली, ठीक है भाई। तो अब एनर्जीज के बेस पे बताते हैं, दैट इज कंसेप्ट ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। ध्यान दीजिएगा, अब आपके पास इसमें तीन एक्सिस में जा सकता है, तीन एक्सिस में क्या कर सकता है, एक्स एक्सिस में भी ट्रांसलेशन मोशन करेगा, वाई एक्सिस में जाएगा तो वाई एक्सिस में ट्रांसलेशन मोशन करेगा, और जेड एक्सिस में जाएगा तो जेड एक्सिस में भी ट्रांसलेशन मोशन करेगा। ट्रांसलेशनल एनर्जी तीन जगह हो सकती है इसमें, बिल्कुल। तो हम कहते हैं कि जो आपका मोनोटोमिक गैस होती है उसमें तीन ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, ठीक है। तो ऐसे बताते हैं, तो बताओ मोनोटोमिक गैस में जो तीन डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने बताया, ठीक है भाई, हमें क्वेश्चन निकालना है, वहां पे कोई नहीं पूछ रहा आपसे कि ट्रांसलेशनल है, रोटेशनल है, वाइब्रेशनल है ना, बस तुम्हें पता होना चाहिए इतने। तो तीन क्या होते हैं भाई, ट्रांसलेशनल, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। एफ से लिखेंगे भी आगे हम, ध्यान रखना कितने होते हैं इसमें, मोनोटोमिक में तीन, ठीक है। जैसे डायटोमिक की बात आती है, तो डायटोमिक में क्या होता है, जो ये दो एटम है क्या करते हैं, हम दो एटम को सेंट्रोमास से डील करते हैं, तो इन दोनों का सेंट्रोमास हम मान लेते हैं, इन दोनों के बीचों बीच लाई करता है। अब ये सेंट्रोमास के कारण केवल एक एटम बन गया, समझ पा रहे हो, बिल्कुल। और ये जो दोनों एटम है हम कहते हैं इन सेंट्रोमास के चारों ऐसे घूम सकते हैं, ऐसे भी, इस प्लेन में भी, और भी ऐसे घूम सकते हैं या ऐसे घूम सकते हैं, समझ रहे हो, या तो ऐसे, मतलब ये दोनों एटम है, या तो इनको मैं ऐसे घुमा दूं, ठीक है, या ऐसे भी घुमा सकता हूं, दो एटम ऐसे हो गए, कैसे घुमा सकता हूं, ऐसे घूम जाए या ऐसे घूम जाए, समझ पा रहे हो, ऐसे भी घूम सकते हैं ये, और ऐसे भी घूम सकते हैं। तो इन दोनों का इस सेंट्रोमास के लोग क्या हो जाते हैं, दो रोटेशनल मोशन कर सकते हैं ये। और अगर ये सेंट्रोमास अकेला एक एटम की तरफ बिहेव करेगा तो ये दोनों एटम सेंट्रोमास के हिसाब से हम डील करवा देते हैं। तो ये सेंट्रोमास अगेन तीन क्या रख सकता है, ट्रांसलेशनल मोशन, और दो भाई इन दोनों एटम्स के क्या हो जाएंगे, रोटेशनल मोशन। तो हम कहते हैं भाई तीन क्या है, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, थ्री क्या है, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, और दो क्या है भाई, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये बात बोलते हैं, दिस इज कंसेप्चुअल, आप ऐसे याद कर लो, है तो पांच ही। अब बात करते हैं ट्राइएटॉमिक गैस में, अगेन भाई ट्राइएटॉमिक गैस चाहे लीनियर हो या नॉन लीनियर हो, बताओ इनका सेंट्रोमास तो कॉमन ही होगा, CO2 है तो सेंट्रोमास मान लो यही एग्जिस्ट कर रहा है, तो सेंट्रोमास कितनी डायरेक्शन में जा सकता है, तीन डायरेक्शन में जा सकता है, ठीक है भाई। तो सेंट्रोमास के हिसाब से इसमें तीन क्या होते हैं, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। अब ठीक है, ये सेंट्रोमास हो गया, इसमें तो एक तो एटम पहले से ही सेंट्रोमास की जगह है, कार्बन को मान लो, बाकी दो साइड्स बच गई। अब ये दोनों मॉलिक्यूल ऐसे आगे पीछे और ऐसे घूम सकते हैं, बोला है कि नहीं, हालांकि है तीन एटम, तो ये सेंटर वाला एटम जैसे यहाँ सेंट्रोमास है नहीं बन जाता है, यहाँ पे है ही, तो ये वाला सेंट्रोमास कवर कर गया। तो अगेन इसमें कितने होंगे, दो क्या होंगे, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ऐसे ऐसे घूम सकता है या ऐसे घूम सकता है, कितने हो गए भाई, तीन प्लस दो, दो क्या है, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है भाई। और दो ही हम कहते हैं कि इसमें क्या आ जाते हैं भाई, तीन क्या हो गए ट्रांसलेशनल, दो क्या हो गए रोटेशनल, क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम, और दो ही हम कह देते हैं क्या आ जाते हैं भाई, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसमें ट्राई एटॉमिक जो क्या होती है, लीनियर। तो ओवरऑल कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया, अगेन 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, ओके। अब आ जाओ आगे कहानी, 6 क्या है भाई, SO2 नॉन लीनियर के अंदर क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब दो दो चार तीन सात हो गए, यहां पे आ जाओ, इसमें क्या है, अगेन सेंट्रोमास एक बनेगा, तीन क्या हो जाते हैं, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। और अगली खास बात, इन तीनों एटम में रोटेशन इसके लॉन्ग हो सकता है, इसके लॉन्ग हो सकते हैं, इसको फिक्स कर दे हो सकता है रोटेशन,
तो तीन ही क्या हो जाते हैं, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। हम नहीं कहते कि कोई इसमें वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। हालांकि इसको बताने के लिए इन्होंने भी ठीक लीनियर है, मूव करा तो ऐसे ऐसे हो सकता है 2 बार, तो उन्होंने 2 वाइब्रेशनल मोड दे दिए, ठीक है। पर ये दोनों वाइब्रेशनल मोड भी ऐसे ही वर्क करते हैं जैसे ये ट्रांसलेशन मोड है, ठीक है। ऐसा क्यों भाई, क्योंकि वाइब्रेशनल मोड की एनर्जी ज्यादा होती है और रोटेशनल या ट्रांसलेशन मोड की एनर्जी क्या होती है, कम। बताऊंगा मैं आपको, वही फंडा डील करेंगे। तो बस जस्ट ये आपको कंसेप्ट में ज्यादा घुसने की यहाँ जरूरत नहीं है कि कैसे हुआ ना, याद रखो इसमें 7 इसमें 6, इतना ही बतेरा। 3 ट्रांसलेशनल 3 रोटेशनल, ठीक हो गई। 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम। बात करते हैं पोलिएटोमिक गैस, तो आपको याद रखना है पोलिएटोमिक गैस जैसे भाई CH4 मीथेन हो गई, C2H6 हो गई, इनमें क्या होता है, इन गैसेज में हम लेके चलते हैं जनरली 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम और F मोड ऑफ वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये बातें जो F मोड मतलब F या N मान लो, इसके N क्या होंगे, वाइब्रेशनल, YVIB वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। वाइब्रेशन के कारण कितनी इंडिपेंडेंटली वाइब्रेट कर पाए, सिंपल। तो पोलिएटोमिक गैस में भाई 3T 3R और N, यानी कुल मिला के देखें तो 3 और 3 6 प्लस N कितने हो गए भाई, 6 प्लस N क्या होते हैं भाई, डिग्री ऑफ फ्रीडम। 3 ट्रांसलेशनल 3 रोटेशनल, ठीक है भाई, और N क्या होते हैं, वाइब्रेशनल, ठीक है। मोड ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, सिंपल सी बात। अब आपको ये ध्यान रखना, ठीक है। N यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, केवल क्या है, मोड ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम के नंबर, जैसे यहाँ कैलकुलेट किए। तो 6 प्लस वाइब्रेशन वाला देख, असल में तो कोई क्वेश्चन आता ही नहीं पोलिएटोमिक का, आ भी जाए तो भाई 6 तो सामने वाले सीधे आपको याद रखनी है। एक जो N है वो बोल देगा कि इस मॉलिक्यूल के साथ 2 डिग्री ऑफ वाइब्रेशनल मोड ऑफ क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। 2 क्या है, वाइब्रेशन, 2 जोड़ देना। 3 बोलते स्टेटमेंट में 3 जोड़ देना, समझ पा रहे हो, बिल्कुल। तो ऐसे पूछ सकते हैं। तो ये था भाई, इन्हीं गैसेज का आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम का अगर पूछेंगे। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम का यूज क्या है वो हम देखेंगे। व्हाट इज द यूज ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, आइए भाई देखिए। अब एक लॉ है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम से आप किसी भी गैस की एनर्जी बता सकते हो, और तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का पता करके आप गामा निकाल लेंगे, गामा से हम एटोमिसिटी भी बता सकते हैं कि इस गैस में इतने एटम होंगे ऑन द बेसिस ऑफ गामा, देखना आगे बताएंगे हम, आ जाओ। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, एक लॉ है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, अगर मेरे पास 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है भाई, 1, F मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 1, तो उसके साथ हाफ के बी टी टेम्परेचर, जो भी तापमान है, इतनी एनर्जी 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ जुड़ी होती है। अगर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो उसके साथ कितनी एनर्जी जुड़ी होगी, हाफ के बी टी। क्या हमारी वीडियो अच्छे से चल रही है, यस, बहुत बढ़िया। अब अगर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है भाई, 1, तो उसके साथ कितनी एनर्जी होगी, हाफ के बी टी। समझ पाए आप, ठीक है। मैं कह दूं 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम हुए तो 2 गुणा में कर दो, 2 इंटू में हाफ के बी टी। 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हुए तो 3/2 के बी टी। 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो तो 4/2 के बी टी। सिंपल, निकाल लोगे आसानी से, आ जाओ। अब अगर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ हाफ के बी टी जुड़ी हुई है और मेरे पास हीलियम का 1 एटम है, मैंने बोला मेरे पास हीलियम का कितना एटम है, 1, तो बताओ 3 हीलियम, 1 हीलियम के एटम के साथ 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो बताओ कितनी एनर्जी हो जाएगी, 1 हीलियम के एटम में, 1 एटम है मेरे पास, किसका, हीलियम का। बताओ 1 एटम हीलियम में कितनी एनर्जी होगी, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 1 एटम हीलियम के 1 एटम में 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ हाफ के बी टी, तो 3 इंटू में हाफ के बी टी करेंगे, 3 इंटू में हाफ के बी टी। अब आप पूछेंगे ये के बी टी क्या है, सुनो ध्यान से सुनो,
सुनना, टी है टेम्परेचर जो सराउंडिंग का है, या आपने इसका बना दिया हीट कर करके, गैस का जो भी गैस का तापमान, ठीक है। के भी है बोल्टमंस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10 की पावर माइनस 23, 1.38 इंटू 10 की पावर माइनस 23 यूनिट। आप बताना, अभी मैं बताऊंगा रिलेशन आर और एन के बीच, ठीक है। हो गई 3 केबीटी। तो हीलियम के एक एटम के साथ कितनी एनर्जी जुड़ी है भाई, 3/2 केबीटी। बता दिया ना आपने एनर्जी डिग्री ऑफ फ्रीडम का यूज करके। क्यों, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो गए, 3, ठीक है। यानी कि अगर मैं कह दूं मेरे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ है, और एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ जुड़ी हुई एनर्जी कितनी, हाफ केबीटी। मैं कह दूं एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है मेरे पास, कितनी हो जाएगी भाई, एफ इंटू में हाफ केबीटी। ये कॉमन फॉर्मूला हो गया भाई, यानी किसी भी एक एटम एक मॉलिक्यूल की एनर्जी बतानी हो आप आसानी से बता सकते हो, टी टेम्परेचर पे कितनी होगी, एफ इंटू में हाफ केबीटी। अब मोनोटॉमिक के एक एटम के पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, तो 3 इंटू हाफ केबीटी, ठीक है। डायटोमिक के पास एक मॉलिक्यूल के पास कितने डिग्री फ्रीडम होते हैं, 5, तो 5/2 केबीटी। ट्राइएटोमिक गैस की बात करूं लीनियर में 7 डिग्री फ्रीडम होते हैं, 7 इंटू में हाफ केबीटी। तो CO2 के एक मॉलिक्यूल के पास कितनी एनर्जी होगी, 7/2 केबीटी, ठीक है। नॉन लीनियर H2S का एक मॉलिक्यूल है मेरे पास, बताओ कितनी एनर्जी होगी, 6 होती है, 6 डिग्री फ्रीडम होते हैं, 6 इंटू में हाफ केबीटी। पॉलीएटॉमिक में भाई मैं कह दूं मान लो n वाइब्रेशनल डिग्री फ्रीडम वाला 1 है, तो कितनी हो जाएगी, 4 1 7 केबीटी। तो यहाँ थोड़ा सा चक्कर है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे है, ये वाला नहीं भाई, ये वाला जो वाइब्रेशन है ये ऐसे वर्क करता है जैसे पैसे से, इतनी एनर्जी होती है यहाँ पे, होना तो चाहिए फुल, क्या करें। तो 7 डिग्री फ्रीडम है, तो 7 इंटू हाफ केबीटी। सुनना, जो आपके ट्रांसलेशनल और क्या है, रोटेशनल मोड है डिग्री ऑफ फ्रीडम के, इनके पास हाफ केबीटी एनर्जी होती है। अगर मैं बात करूं वाइब्रेशनल मोड ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम की, तो एक वाइब्रेशन के साथ 1 केबीटी एनर्जी जुड़ी होती है। सुनिएगा, ये ट्रांसलेशनल और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो इनके साथ हाफ केबीटी 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ जुड़ी होती है एनर्जी, ठीक है। पर अगर वाइब्रेशनल मोड का 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो उसके साथ जुड़ी होती है एनर्जी केबीटी, पूरा केबीटी, समझ रहे हो, ठीक है। मैंने कह दिया मेरे पास 2 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो 2 गुणा में केबीटी, 2 केबीटी हो जाएगा। मैंने बोला 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो 2 गुणा में हाफ केबीटी, समझ पाए आप, ठीक है। निकल गई भाई, ठीक है। ऐसे इनकी निकाल लोगे, ऐसे इनकी निकाल लोगे, ऐसे इनकी निकाल लो, बोलो है कि नहीं। यहाँ पे थोड़ा जो ये वाइब्रेशन वाला ही थोड़ा पंगा पड़ता है ना, ये सभी का कॉमन हो जाता है, ठीक है। आप कॉमन लेके निकालो तो 1 केबीटी का फर्क आ जाएगा, और 1 केबीटी का फर्दर फर्क पड़ जाएगा भाई, ठीक है। तो फर्क तो पड़ेगा इससे, तो आप इसको कॉमन मान के चलिए, 3 ट्रांसलेशन 2 रोटेशन 2 क्या वाइब्रेशन, सिंपल तरीके से समझ लीजिए, ज्यादा कंफ्यूज होने क्या सकता है ही नहीं भाई। तो ये ट्राइएटॉमिक तक ही पूछते हैं, ये पूछते ही नहीं है, डन, ठीक है। अब बता दिया हमने, अब क्वेश्चन क्या आता है, ये तो केवल आप नॉर्मली कर रहे हो अभी तक, ये तो सामान्य बातें हैं, इनकी अब एप्लीकेशन यूज होगी, देखना कैसे। तो आप आसानी से बता सकते हो, अगर हीलियम का एक एटम है तो कितनी एनर्जी होगी उसके पास टी टेम्परेचर पे, ठीक है। मैंने बोला हीलियम के 2 एटम है, बताओ कितनी एनर्जी होगी। हीलियम के एक एटम के साथ कितनी एनर्जी है, 3/2 के बेटी, 2 तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं आप, 2 एटम के साथ हीलियम में कितनी एनर्जी हो जाएगी, 2 एटम है मेरे पास हीलियम के, एक एटम के साथ निकाल लिया आपने, मुझे पता भाई 2 एटम, एक एटम के साथ जो एनर्जी होगी उसको 2 से गुणा कर देना, 2 से गुणा कर दे, एक एटम की एनर्जी कैसे निकाल लो, एक एटम में कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ कितनी एनर्जी होती है, हाफ केबीटी, ऐसे निकाल सकते हो। मैं सीधा ही कर सकता था, ऐसे कुछ नहीं, 2 से गुणा कर दो इसको, एक ही तो बात है, कट गया, ये कितना आ गया, 3 केबीटी, ठीक। अच्छा, ये तो मैंने हीलियम के एक एटम के साथ बताई, मैं कह दूं हीलियम का 1 मोल एटम है। अब सुनो कहानी आगे, हीलियम के एक एटम में, ये हटा रहा हूं मैं एक बार, कहो तो आपको ये पता चल गया होगा 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ कितनी एनर्जी होती है, हटा दे इसको, फिर भी कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता तो ले लो भाई एक बार, ठीक है।
अब हम इसको हटा देते हैं। हम ये बात समझ चुके हैं कि 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ हाफ केबीटी एनर्जी जुड़ी होती है। ठीक है, अब 1 मोल, सुनना, एवोगैड्रो नंबर लिख रखा है ना, इसका मतलब आ गया Na। एवोगैड्रो का मतलब है 6.022 into 10 की पावर 23 मोल इनवर्स, यानी 1 मोल के साथ इतनी स्पीसीज होगी। एवोगैड्रो नंबर होता है 6.022 10 की पावर 23 स्पीसीज पर मोल, ऐसे बोलते हैं। मैंने बोला 1 मोल हीलियम एटम, तो इसका मतलब है 1 मोल मतलब 6.022 10 की पावर 23 एटम्स हीलियम 1 मोल में होता है, इसलिए ये बता रखा है, ये पर मोल के हिसाब से नंबर, 1 मोल में इतनी स्पीसीज होंगी। एटम है तो एटम, मोलिक्यूल है तो मोलिक्यूल। जैसे मैंने बोल दिया मेरे पास 1 मोल हीलियम के एटम है, तो 6.022 into 10 की पावर 23 एटम्स। मैंने बोल दिया मेरे पास 1 मोल नाइट्रोजन के मोलिक्यूल है या 1 मोल नाइट्रोजन गैस है, तो भाई अगर आपको बोले नाइट्रोजन गैस, तो जो वो जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है नेचुरली वही बताएंगे आप। डायटोमिक फॉर्म में रहती है नाइट्रोजन, ठीक है। तो N2 के 1 मोल में कितने नाइट्रोजन के मोलिक्यूल होंगे? 6.022 into 10 की पावर 23 मोलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्सीजन के 1 मोल में 6.022 10 की पावर 23 ऑक्सीजन के मोलिक्यूल। ठीक है, मैं कह दूं 1 मोल CO2 है, बताओ कितने मोलिक्यूल होंगे CO2 के? 6.022 into 10 की पावर 23 मोलिक्यूल्स ऑफ CO2। सिंपल, 1 मोल में। SO2 के मोलिक्यूल बोल दूं तो 6.022 10 की पावर 23 मोलिक्यूल्स ऑफ SO2। ठीक है, अब अगर हीलियम के एक एटम के पास इतनी एनर्जी है, 2 एटम के पास इतनी एनर्जी, मैं कह दूं एवोगैड्रो एटम है, तो आप इसको एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि 1 मोल हीलियम की एनर्जी निकालनी पड़ जाए, निकाल लो। 1 मोल हीलियम के पास कितनी एनर्जी होगी? एक एटम के पास कितनी होती है भाई? 3/2 kBT। ठीक है, अब एवोगैड्रो एटम के पास कितनी एनर्जी होगी, यही मतलब हो गया। तो मैं क्या इसको Na एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं? कर दो। जैसे ही आप इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, भाई मैं 6.022 10 की पावर 23 से नहीं कर रहा, एक ही बात है, अन्य रख दिया मैंने। कैलकुलेशन इतनी नहीं करेंगे अभी हम, थोड़ा कंसेप्ट देखेंगे। क्या? देखो, अगर आप केबी को मल्टीप्लाई कर दे एवोगैड्रो नंबर से, आर आ जाता है भाई, दोनों हो गए हमारे, केबी भी हो गया। तो 1 मोल हीलियम के पास कितनी एनर्जी हो जाएगी बताओ? 3/2 केबी गुना में एन होता है आर के बराबर, आर टी। ठीक है, केबी को मल्टीप्लाई कर दो एन से, आर की वैल्यू आ जाएगी, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। चलो ये भी क्लियर हो गया अभी हमारा। 3/2 आर टी। बताओ 1 मोल हीलियम के पास कितनी एनर्जी होती है? 3/2 आर टी, यानी कि 1 मोल आते ही एन से मल्टीप्लाई हो जाएगी और केबी इंटू एन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? आर में, तो 3/2 आर टी हो गया। मैं कह दूं 1 मोल नियोन के पास कितनी एनर्जी होगी? सिंपल, 3/2 आर टी, क्योंकि उसके पास भी 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। यानी कि अगर आपको एटम के पास एनर्जी बतानी हो तो 3/2 केबीटी कर देना, मोल के पास बतानी हो तो बताओ 3/2 आर टी कर देना। एक और आसान बात आ गई हमारे पास, क्या बताओ ध्यान से, अगर मेरे पास f डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो f/2 केबीटी करते ही एक एटम की आ जाएगी एनर्जी, या डायटोमिक गैस के केस में एक मोलिक्यूल की आ जाएगी एनर्जी, ट्राइएटोमिक के केस में भी एक मोलिक्यूल की एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, अगर 1 मोल की निकालनी हो तो भाई क्या करें? बस f/2 को r से मल्टीप्लाई कर देना, 1 मोल की आ जाएगी। मैं बोलूं 1 मोल हीलियम की एनर्जी बताओ, 1 मोल हीलियम में कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम? हीलियम में कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम? 3, 3/2 RT लगा देना, है कि नहीं आसान? बोलो। ऐसे ही मैंने बोल दिया 1 मोल N2 में बताओ कितनी एनर्जी होगी? 5 डिग्री फ्रीडम होते हैं N2 में, 5/2 RT। CO2 में बताओ, लीनियर ट्राइएटोमिक गैस में बताओ 7/2 RT। और H2S SO2 में बताओ तो 6/2 RT। होगी एनर्जी 1 मोल H2S में कितनी एनर्जी होगी टी टेम्परेचर पे? 6/2 RT। आसानी से निकाल सकते, यानी 3 RT हो जाएगी।
और ये जो एनर्जी आई है दैट इज व्हाट, इंटरनल एनर्जी। यही तो बात है खास, यही क्या है, इंटरनल एनर्जी। यानी एक टर्म और सीखेंगे, क्या, इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैस। एक और बात ध्यान रखना, ये तो मैंने आपको बता दी, ये जो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ जो एनर्जी जुड़ी हुई है ना, ये हम अवरेज एनर्जी बताते हैं। दिस इज अवरेज एनर्जी, ऐसे टर्म बोलते हैं, अवरेज एनर्जी लिंक्ड विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, हाफ केबीटी, प्रॉपर वर्डिंग है। तो अवरेज एनर्जी ऑफ 1 मोल हीलियम कितनी हो जाएगी भाई, 3/2 RT। इसे आप कहेंगे इंटरनल एनर्जी। सुनिए, यहां भी इन्होंने अवरेज क्यों बोला, अब देखो, अब मान लो एटम एक्स एक्स की तरफ नहीं गया, वाई में चला गया, तो ज्यादा एनर्जी वाई की तरफ हो जाएगी ना, क्योंकि वाई में जा रहा है वो। तो अब हमें पता भी तो नहीं ना वो एक्स में जाएगा एटम, टेम्परेचर के कारण यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल है, ये एक्स में भी जा सकता है, वाई में भी जा सकता है और जेड में भी जा सकता है, तो जाएगा तो एक डायरेक्शन में ही, ठीक है। पर हम क्या करेंगे, तीनों डायरेक्शन को एनर्जी दे दी हमने, समझ पा रहे हो, यानी टोटल एटम के साथ कितनी एनर्जी जुड़ी होगी, एक एटम के साथ 3/2 केबीटी। अब हमें क्या पता कि एक्स में गया है, क्या पता ये वाई में गया हो, जेड और एक्स में गया ही ना, समझ पा रहे हो, इसलिए हम एवरेज एनर्जी बोलते हैं। एवरेज क्यों बोला, समझ में आया, ठीक है। तो कोई ज्यादा इश्यू नहीं है, आपको कोई वर्डिंग दे दे कि एवरेज दे दी तो आप कंफ्यूज मत होना, ये होता है कंसेप्ट का पता होना, ठीक है। तो आप इस तरीके से 1 मोल के साथ कितनी एनर्जी जुड़ी है ये आप निकाल सकते हैं आसानी से, बोलो है कि नहीं, बताओ भाई, ठीक है। अब आ जाओ अगली कहानी, अगर मुझे इंटरनल एनर्जी दे दे, देखो कोई समस्या, सबकी बता दी ना हमने, कॉमन फॉर्मूला निकाल दिया, देख लो, डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको बताइए इनके, रख दो वैल्यू निकाल दो, 1 मोल के लिए, 2 मोल के लिए पूछे तो, 3 मोल के लिए पूछे तो, 4 मोल के लिए पूछे तो आप बता सकते हो। अब मैं आपसे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, क्या, देखिए मैंने बोला मेरे पास 10 ग्राम हीलियम है, बताओ कितनी एनर्जी होगी उसके साथ टी टेम्परेचर पे, 10 ग्राम हीलियम। अब आप क्या करेंगे, अब आपको 1 मोल की तो पता है, 3/2 RT, झटके से आ गया आंसर, ठीक है। तो 10 ग्राम में हीलियम के मोल निकाल लो, क्या फर्क पड़ता है, हीलियम का कितना मास होता है, 4 ग्राम, हीलियम के 1 मोल का कितना मास होता है, 4 ग्राम, ठीक है। क्या करो, 10 ग्राम में निकाल लो कितने मोल होंगे, मल्टीप्लाई कर दो इससे, आ गया आंसर, ऐसे निकाल सकते हो। तो ग्राम से भी आप एनर्जी निकाल सकते हो, ग्राम में दे रखी है गैस, मोल में दे रखी तो निकल ही गई, ये भी डाउट क्लियर हो गया। आ जाओ, जैसे जैसे क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, चाहे वो आपकी कोचिंग में हो, चाहे नीट का एग्जाम हो, चाहे जेडब्ल्यू का एग्जाम हो, या मैं भी पूछ लूं आपसे, समझ पा रहे हो, ठीक, आ जाइए भी आगे करते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम से आप इंटरनल एनर्जी बता देंगे, है कि नहीं, ठीक है। अब देखिए आप इस पॉइंट में हम क्या बताएंगे, अब मैं सभी की एक साथ ही बता दूंगा, आप लोग लिख लेना जैसे बोलता जाओ, ठीक है। अच्छा भाई, अब मुझे ये बताओ पहले, चेंज इन इंटरनल एनर्जी हम निकालते हैं ना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये क्या प्लस डब्ल्यू, अब हम निकालेंगे इन टर्म ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। देखना ये सीपी क्या है, देखो एफ भी हो गया क्लियर हमारा, केबी भी हो गया, क्या बच गई, गामा इंटरनल एनर्जी होएगी, बता दी हमने, इंटरनल एनर्जी होती है जो भी कंटेंट फॉर्म ऑफ हीट है। अब ये जो एनर्जी आई ये क्या है, इंटरनल एनर्जी है वो गैस की, ठीक है, हो गया फाइनल। यानी इंटरनल एनर्जी क्या होती है दो प्रकार से, इंटरनल एनर्जी एक, जितने भी एटम्स हैं मोलिक, मान लो जितने कोई मोनोटोमिक गैस है तो उसके कितने एटम के पास टोटल एनर्जी कितनी है, कंटेंट एनर्जी कंटेंट इनसाइड द सिस्टम, दैट इज व्हाट इंटरनल एनर्जी। और वो ये केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, नोट कर लेना भाई, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी कौन, इंटरनल एनर्जी, फिनिश, ठीक है, बोलो है कि नहीं, देख लीजिए एवरीथिंग इज गोइंग गुड, चलिए आगे। तो इंटरनल एनर्जी में चेंज बराबर होता है, सुनिएगा, सीवी क्या है, सीवी इज मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सीपी क्या होती है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये होगी कहानी, सुनना। डी चेंज इन इंटरनल एनर्जी बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स, सीवी मोलर हीट कैपेसिटी 1 मोल की होती है मतलब, इनटू चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। अब सुनिएगा, हम जनरली सीवी 1 मोल के लिए बताते हैं, ये मोलर स्पेसिफिक पर मोल है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स, अगर एक ही मोल ले लू मैं, हटा दू एक इंटू में समथिंग, चला 2 मोल की बतानी तो 2 मोल भी यूज कर लेंगे, आप 3 मोल की बतानी तो 3 मोल भी यूज कर लेंगे,
ठीक है, तब आपकी इंटरनल एनर्जी निकल जाएगी सीवी की टर्म में। मान लो एन जितने नंबर ऑफ मोल्स, अब मैं एक मोल के लिए ले रहा हूं तो क्या होगा, एन की वैल्यू 1, यानी कि इंटरनल एनर्जी कितने मोल के लिए हो जाएगी, एक मोल के लिए। तो सीवी की वैल्यू बताओ किसके बराबर आएगी, सीवी इज इक्वल टू डी बाई में डी टी, यानी इंटरनल एनर्जी को डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो अभी क्या आ जाएगी भाई, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एक मोल के लिए आ जाएगी। अब मुझे बताओ एक मोल के लिए, मोनोटोमिक गैस के एक मोल के लिए कितनी इंटरनल एनर्जी होती है, 3/2 RT। ठीक है, रख दो यहां पे, डिफरेंशिएशन ऑफ यू कितनी है, 3/2 RT। अब हमें पता 3/2 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया, ठीक कॉन्स्टेंट है, ये तो नंबर है कॉन्स्टेंट, आर भी कॉन्स्टेंट है, तो क्या बचा, dt बाई dt, कट ही गया। लो तो कितनी आ गई, सीवी 3/2 R, बोला है कि नहीं, ठीक है, ये हटा दो। अब मुझे मैं बताना आप ध्यान से, अब अगर सीवी 3/2 R आ रही है, ठीक है, ये तीन क्या थे, डिग्री ऑफ फ्रीडम देना मोनोटोमिक की, मोनोटोमिक की निकाली। अब कॉमनली किसी भी गैस में मैं कह दूं अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम F है तो सीवी की वैल्यू क्या होगी, बताओ जल्दी से, तीन की जगह रख दो F/2R। बोलो कितना आसान हो गया, किसी भी गैस के एक मोल की सीवी आसानी से निकाल सकते हो आप, दो मोल की निकाली, दो से मल्टीप्लाई कर देना, तीन मोल की निकाली, तीन से मल्टीप्लाई कर देना, और आसान हो गया। अब समझो भाई, अगर ये बेसिक समझ लिया आप तो 1 मिनट ही लगती है सारी बातें बताने में। देखो कैसे, मैं कह दूं एक मोल मोनोटोमिक की सीवी बताओ, तीन रखो, मोनोटोमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3/2 R, सीवी आ गई। डायटोमिक के लिए बताओ, N2 के लिए बताओ सीवी कितनी होगी, एक मोल की सीवी बताओ N2 की, 5/2 R। एक मोल ट्राइएटोमिक लीनियर के लिए बताओ CO2 की कितने होते हैं, 7/2 R, सीवी आ गई। इसकी बताओ SO2 की बताओ, एक मोल SO2 की सीवी बताओ, सीवी एक मोल के लिए होती है नॉर्मली। अगर स्पेसिफिकली ना बोला जाए 2 मोल 3 मोल तो समझ लेना वो एक मोल की ही सीवी होगी। सिंपल सी कहानी, कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 6/2 R, 3R आ गई सीवी, कितना आसान है भाई। तो एक मोल के लिए आप सीवी आसानी से निकाल सकते हो बाय द फॉर्मूला F/2R, सीवी। इतना सही था सीवी का कंसेप्ट, बस ये सारी बातें हैं ना, इसीलिए देखो कॉम्प्लिकेटेड कब हो जाती हैं चीजें, जब हम इनको सेपरेटली पढ़ते हैं कई बार। अब आप देख लिया आपने कैसे निकाल दोगे, कैसे आपको इंटरनल एनर्जी निकालनी है, इंटरनल एनर्जी से कैसे आप सीवी निकाल, अब आप देखिएगा सीवी बहुत बार इसी फॉर्मूले से निकालते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम से आसानी से निकल जाएगी, आप इंटरनल एनर्जी से निकाल सकते हो सीवी, आप यहां से निकाल सकते हो। समझ आया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, आ जाओ। अगर आपको समझ में आ गया तो जल्दी से भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिसने नहीं किया है, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना, क्योंकि जब आप किसी के पास शेयर करते हो ना चीजें तो आपके अपने आप प्लस पॉइंट हो जाता है। ये प्रकृति की मोह माया है, ध्यान रखना, नेचर आपको और अच्छी चीजें देगी। क्यों, क्योंकि आपने कुछ नॉलेज शेयर कर दिया तो आपका नॉलेज और बढ़ जाएगा, आपकी रैंक जो नॉर्मल से आ रही है वो एक बढ़ी जाएगी, कम नहीं होगी। डोंट वरी, ये आप सोचो हो मेरे कंपटीशन में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। इसको पढ़ने में भी, इसको भी लगातार पढ़ते जाने में बहुत बड़ी बात होती है, इतना आसान नहीं होता भाई, ठीक है। ओके, सीवी निकाल दी हमने, ठीक है। अब मैं कह दूं जल्दी से मुझे 2 मोल, मेरे पास हीलियम है, सीवी बताओ कितनी होगी, 2 मोल हीलियम, 2 मोल हीलियम, ठीक है। हीलियम के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 3, एक मोल कितनी होती हो जाएगी, 3/2 R सीवी, 2 मोल कितनी हो जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3R, सिंपल सा केस, ठीक। सीवी निकल गई हमारी। अब निकालेंगे सीपी, क्या निकालेंगे भाई, सीपी, क्या निकालेंगे, सीपी। अब सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, एक मोल के लिए ये फॉर्मूला होता है, फॉर 1 मोल सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम घटा दो बराबर आर के, ठीक है। सीपी क्या निकालोगे तो आर प्लस सीवी, बताओ भाई, अगर आपको सीपी की वैल्यू निकालनी है तो सीवी में आर जोड़ दो, आ जाएगी सीपी आपकी, बोला है कि नहीं। अब सीवी का हमारे पास ये फॉर्मूला है, कॉमन फॉर्मूला लगते हैं सीवी के लिए भी, आ जाओ, क्या हुआ कॉमन फॉर्मूला सीवी के लिए, बताओ, आर जोड़ो, इसमें जोड़े, थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा, होप सो गाइज आपको ये बात हटा रहा हूं मैं, SO2 वाली, यहां करेंगे भाई।
तो सीपी इज इक्वल टू सीवी प्लस आर, ठीक है। सीवी कॉमन वैल्यू ये है, तो सीपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक मोल के लिए निकाल रहे हैं बस हम, F/2 R प्लस आर, कॉमन लो आर को, आर कॉमन लेते क्या बचा, F/2 प्लस 1। इसको और लिखना था तो लिख सकते हो R इंटू में ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 प्लस F बाई में 2, R/2 इंटू 2 प्लस F। कई बार इस फॉर्मूले में पूछ लेते हैं इन टर्म ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, सीपी की वैल्यू कितनी होती है भाई, R इंटू में F/2 प्लस 1 या R इंटू में 2 प्लस F/2, एक ही बात है। नोट इट वेरी केयरफुली। तो आप आसानी से सीपी और सीवी निकाल सकते हैं। और ध्यान रखना इसे कहते हैं मेयर फॉर्मूला, और मेयर फॉर्मूले में सीपी भी 1 मोल की लेंगे, सीवी भी 1 मोल की लेंगे तो आर आंसर आएगा पक्का, चाहे किसी भी गैस के लिए लेना आप। अब मान लो मैं कह दूं आप मुझे सीपी बताओ मोनोएटॉमिक गैस की, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम रखो 3, 3 और 2 5/2 आर। डायटोमिक की बताओ सीपी ऑफ डायटोमिक गैस 5, कितना होता है सीपी, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 प्लस 2 7/2 आर। ट्राइएटोमिक लीनियर के लिए बताओ 7 होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 प्लस 2 9/2 आर। डायटोमिक नॉन लीनियर के लिए बताओ 6 2 8/2 4 आर। होगी खत्म कहानी। बोलो है कि नहीं, बिल्कुल है भाई, है क्यों नहीं, ठीक है। और इसका आसानी का आंसर पॉलीएटॉमिक के लिए तो उन्होंने बहुत आसान बता ही दिया, क्या इन दोनों के लिए 6 इंटू में हाफ केबीटी, बोलो कितना हो गया 3 केबीटी, और एन के लिए केबीटी 6 केबीटी, 3 केबीटी तो ये हो जाएगा, और एन केबीटी कितना आ गया टोटल आंसर भाई 3 केबीटी प्लस एन केबीटी, 3 प्लस एन केबीटी। एन क्या है यहाँ पे, वाइब्रेशनल मोड कितने हैं। अब केबी की जगह आप आर कर दोगे तो ये 1 मोल के लिए हो जाएगी 3 प्लस एन आर टी, सिंपल। ऐसे ही आप यही चीज लगा सकते हैं किसके लिए भाई, सीपी निकालने के लिए, सीवी निकालो टी हटा देना बस, कितना आसान है। एक और आर ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3R प्लस एन आर, तो ये कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा भाई 4 प्लस एन इंटू में आर, ये वैल्यू क्या हो जाएगी सीपी, इसके लिए पॉलीटोमिक के लिए, किसके लिए हो जाएगी सीवी, आसानी से निकाल सकते। अब ध्यान दीजिएगा भाई एक और खास बात, तो हम ये बताओ खास बात क्या है, देखो पहले ये सीपी 1 मोल के लिए है, ये सीवी 1 मोल के लिए, ये आर 1 मोल, मान लो मैं कह दूं एन मोल की सीपी दे दूंगा आपको, एन मोल की सीपी, मैंने कह दिया 2 मोल के लिए सीपी है, तो ध्यान रखना घटाते समय 2 मोल की आपको क्या लेनी है सीवी, यानी एन मोल की आप क्या लेंगे सीवी, और एन यहां मल्टीप्लाई कर दो, कुछ नहीं करना। अगर आप एन मोल की सीपी ले लें तो घटाते समय 1 मोल की सीवी मत घटाना, एन मोल की सीवी घटाना, तो उत्तर में भी यहां पे एन इंटू में आ रहेगा, ठीक है। मैं कह दूं 2 मोल, कई बार ये फॉर्मूला 2 मोल के लिए बताओ क्या बनेगा, तो क्या बनाएंगे, मैंने बोल दिया आपको 2 मोल की सीपी है, 2 मोल की सीवी है, तो यहाँ पे कितना आएगा, ये सीपी मैंने बोला 2 मोल की है, ये सीवी भी कितने की बोलती है 2 मोल की, तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे 2, ऐसे बन जाएगा फॉर्मूला, यानी एन मोल से मल्टीप्लाई करें तो पूरे की ही मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो गाइज ये हमने क्या निकाल दिया भाई, सीपी सीवी निकाल दी हमने, किसकी भाई, मोनोएटॉमिक गैस, डायएटॉमिक गैस, ट्राइएटॉमिक लीनियर गैस, ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर गैस, पॉलीएटॉमिक गैस। 3 प्लस एन आर सीवी होती है, 4 प्लस एन आर सीपी होती है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। अब बताओ सीपी सीवी आर के बी गामा, किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो बताइए, आगे मैं क्वेश्चन लूंगा या आगे मैं चैनल पे और बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, तो वहां देख लेंगे। अभी बेसिक देख लेते हैं और एक क्वेश्चन देखेंगे फिर, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट, तो चलिए भाई अब हमने जो भी पढ़ा है वो तो हमने समझा है कि चीजें होती कैसे हैं। अब आपको अपने एग्जाम में अपना स्कोर अच्छा और जल्दी क्वेश्चन को निकालने के लिए क्या याद रखना है, देखिए। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है भाई, पहला पॉइंट हम डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको पता हो, ठीक है। देखिए जैसे मोनोटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं 3, डायटोमिक के लिए 5, ठीक है। ट्राई एटोमिक लीनियर नॉन लीनियर के लिए लेते हैं 6, और ट्राई एटोमिक लीनियर के लिए
कितने होते हैं 7। पॉलीएटॉमिक नहीं देख रहे, बाद में देख लेंगे 7, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया हमारा, ठीक है। अब 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ हमें पता है कितनी एनर्जी जुड़ी होती है, हाफ KBT, ठीक है। तो मोनोटॉमिक का ये मोनोटॉमिक हो गई, ये डाइएटॉमिक हो गई, ये ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर TNL टनल, ट्राई एटॉमिक लीनियर, ठीक है। तो एक एक एटम मोनोटॉमिक के साथ कितनी एनर्जी हो जाएगी, एक एटम के साथ 3/2 KBT। इसके एक मॉलिक्यूल, एक डायटोमिक के एक मॉलिक्यूल के साथ 5/2 KBT, 6/2 लीनियर के साथ 3 KBT, एक मॉलिक्यूल के साथ ध्यान रखना, तो 7/2 KBT। यानी कि अगर आपको एक मॉलिक्यूल इनके केस में, मोनोटॉमिक केस में एटम के साथ एनर्जी निकालनी हो तो सिंपल फॉर्मूला F/2 KBT, बोलो है कि नहीं। ये एनर्जी जुड़ी होगी मोनोटॉमिक के एक एटम के साथ, डायटोमिक, ट्राइएटोमिक, पॉलीटोमिक्स के एक मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है। अगर मैं कह दूं 1 मोल की बताओ, 1 मोल, मेरे पास 1 मोल है, तो सीधी सी कहानी है, ये जो एनर्जी है ये एक एटम की है, इसको एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो कितनी हो जाएगी भाई, 3/2 KBNAT। कितना आ जाएगा आंसर, सिंपल 3/2 KB इंटू एन होता है R के बराबर, 3/2 RT, सिंपल। दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, 3/2 RT, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, अगर F डिग्री ऑफ फ्रीडम हो तो F/2 RT, ये 1 मोल के साथ होगी, बोलो है कि नहीं, बताइए भाई, क्या आप समझ पा रहे हो, ठीक है। ये हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ एक मॉलिक्यूल या एक एटम की, ये 1 मोल एटम या 1 मोल मॉलिक्यूल की एनर्जी आ गई, ठीक है, आसानी से निकाल लेंगे, ओके। फिर हमें निकालनी है डिग्री ऑफ फ्रीडम, बता दिया हमने, ठीक, ये भी बता ही दिया, साथ में R का यूज भी हो गया, Na भी हो गया इस्तेमाल, ठीक है। इंटरनल एनर्जी क्या बतानी है, इंटरनल एनर्जी, यही तो है इंटरनल एनर्जी। अब बतानी है हमें सीवी क्या होती है, सीवी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या फॉर्मूला होता है सीवी का, du बराबर होती है NCV/dt। 1 मोल के लिए निकाल लेंगे तो आप 1 रख देना वैल्यू, कितना हो जाएगा भाई, du/dt इंटू में इज इक्वल टू CV, रखेंगे तो T, ये कैंसिल हो जाएगा, T से T डेरिवेटिव 3/2 कांस्टेंट, ठीक है। तो CV का क्या फॉर्मूला आ जाएगा, बताओ भाई, CV का क्या फॉर्मूला आएगा कॉमन, फिर F/2 R, सिंपल फॉर्मूला। तो CV निकालनी है तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, किसी भी गैस के लिए F/2 R, 1 मोल की, ये ध्यान रखना किसके लिए भाई, 1 मोल के लिए, चाहे वो एटम हो या 1 मोल क्या हो गैस, ठीक है। ये क्या है, 1 एटम और 1 मॉलिक्यूल के लिए, ये फंडा क्लियर होना चाहिए। ये 1 मोल एटम के लिए हो सकती है, एटम्स के लिए या मॉलिक्यूल्स के लिए 1 मोल होने चाहिए, और 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे, कितने एटम्स होंगे भाई, एवोगैड्रो 6.022 into 10⁻23 के साथ इतनी जुड़ी होगी, तो आपसे वो 1 एटम, 10 एटम, 10,000 एटम, 10⁻9 एटम, 10⁻5 एटम, किसी के साथ भी पूछ ले, बता सकते हो आप। 1 मोल की आ गई, 2 मोल की बता सकते हो, ठीक है। अब मेरे फॉर्मूला कहता है Cp - Cv इज इक्वल टू R, तो आप Cp के लिए निकाल लेंगे तो Cv प्लस R, ये 1 मोल के लिए, ये भी 1 मोल के लिए है, ये भी 1 मोल के लिए है, R जोड़ दीजिएगा, बताओ Cp निकालो, किसके बराबर हो जाएगी, F/2 R प्लस में R, Cv के लिए रख दी हमने, बोलो है कि नहीं, 1 मोल के लिए आ गई Cv, कितनी Cp आ जाएगी, Cp आ गई, कितनी आ जाएगी बताओ भाई, R कॉमन लेंगे तो F/2 प्लस 1 इंटू में R, सुनिएगा मैं मुझे क्या निकालना वो बता रहा हूँ, निकाल देंगे आप आसानी से, क्या Cp, डिग्री ऑफ फ्रीडम के बेस पे Cp आ गई आपकी, ये भी कितने मोल की आई है, 1 मोल की, कंफ्यूज होना नहीं है, एटम हो तो मोनोटॉमिक केस में एटम, पॉलीटॉमिक केस में मॉलिक्यूल, ठीक है, हो गया। अच्छा, तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, बस ये समझानी थी, दिस वाज द मेन टॉपिक, ठीक है। अब क्या करना है आपको,
अब आपको इसके बाद एक न्यूमेरिकल देखेंगे, इसमें कॉमन सारी बातें निकाल देंगे, निकाल लेंगे सारी चीजें एक ही न्यूमेरिकल की। ठीक है, वैसे वीडियो लेंथी हो गई तो नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। देखिए भाई, हाँ हो गया। अब निकालना है हमारा गामा, दैट इज स्पेसिफिक हीट रेशियो। और स्पेसिफिक हीट रेशियो क्या होता है? गामा किसका रेशियो होता है? गामा, गामा इज रेशियो ऑफ सीपी बाई सीवी। अभी इसमें कोई चक्कर नहीं है, 1 मोल की हो तो ये भी 1 की होनी चाहिए, 2 मोल की हो 2 मोल की, 3 मोल की 3 मोल की, 4 ऊपर 3 आएगा तो नीचे भी 3, 4 को चक्कर नहीं है। इसे कहते हैं स्पेसिफिक हीट रेशियो बोल सकते हो आप, या मोलर हीट रेशियो बोल सकते हो। गामा इज व्हाट? स्पेसिफिक हीट रेशियो, हीट रेशियो भी कह सकते हो आप इसको, स्पेसिफिक हीट रेशियो, मोलर हीट रेशियो और ओनली हीट रेशियो बोल सकते हो। तो मान लो 10 ग्राम की सीपी, 10 ग्राम की सीवी, 10-10 कैंसिल हो जाए, सिंपल। अब निकालो फिर गामा, सीपी का सीवी का, सीपी बाई सीवी निकालते जाओ करते जाओ, दोनों रेशियो क्यों ना हम इसी फॉर्मूले से निकालने तो और भी आसान हो जाएगा। सीपी बाई सीवी फॉर्मूला बताओ क्या बनेगा गामा का? तो वही गामा किसके बराबर हो जाएगा? सीपी बाई में सीवी। फॉर्मूला बताओ क्या बनेगा, बताओ भाई, बताना क्या है बताओ जल्दी से। ये लो, ये है, इसको सोल्व कर लेते हैं। कितना हो गया? 2 बाई में कितना हो गया? 2। अब सीपी को भाग कर दे इससे तो क्या होगा? 2 से 2 कैंसिल, देख लो, f प्लस 2 बाई 2 इंटू आर, इसको भाग कर देंगे इससे f बाई 2 इंटू आर से, 2 से 2 कैंसिल, आर से आर कैंसिल, क्या बचा? f बाई 2 प्लस बाई एफ। तो गामा की वैल्यू क्या आ गई? f प्लस 2 बाई एफ। भाग कर दी इसको f से, तो ये कितना हो गया? अलग अलग भाग कर दिया हमने, बाई में f, तो क्या आ गया? 1 प्लस 2 बाई एफ इज इक्वल टू गामा। बहुत बढ़िया, लो, तो गामा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 बाई में एफ। डिग्री ऑफ फ्रीडम से आप आसानी से गामा निकाल सकते हैं, बहुत आसान है। अब मैं कहूंगा आपको सीपी सीवी, कोई सीपी पूछे तो बताना ना, मोनोटोमिक की निकालनी हो तो, डायटोमिक की निकालनी हो गामा तो सीवी बता देना, सीपी सीवी जो भी पूछे आप बता सकते हो आसानी से। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, ये फॉर्मूले से दी मैंने आपको। अब मुझे बताओ, मैं कह दूं गामा बताओ मुझे मोनोटोमिक का, कुछ नहीं करना, या 3 रखना, ये कितना 3, 3 एकम 3 2 5, यानी 5/3 आ गया भाई। मोनोटोमिक कितना होता है? 5/3, सिंपल। डायटोमिक का बताओ भाई, डायटोमिक कितना रखना? 5, 5 एकम 5 2 7, 7/5 आ गया भाई। फालतू नहीं, ठीक है ना फालतू। ठीक है, ट्राइडोमिक में लीनियर केस ये आ गया, देखो चलो गामा यहाँ निकाल लेता हूं, बता देता हूं। मोनोटोमिक के लिए कितना हो जाएगा? 5 बाई में 3, डायटोमिक के लिए 7 बाई में 5। अगर ट्राइएटोमिक क्या हुई? लीनियर, 6 होते, नॉन लीनियर हुई तो कितने होते? 6 रखोगे तो 6 तो 8/6, 8/6, 4/3 या 8/6, एक ही बात है, 2 से भाग कर दो। ट्राइएटोमिक लीनियर के लिए 7, दोनों 9/7, लो निकल गया गामा। गामा चाहे आप 1 मोल के निकाल रहे हो या 20 मोल के निकाल लो या 100 मोल के निकाल लो, आना यही है सभी का, समझ पा रहे हो? बोलो भाई। तो ये कंसेप्ट था भाई आपका, गामा निकाल दिया। अब एक और कहानी इसको, सीवी और सीपी को गामा की टर्म में बताओ, या डिग्री ऑफ फ्रीडम को गामा की टर्म में बताओ। ये तो हो गया आपका, ठीक है भाई, f/2 देखना, ये कहानी आ गई ना। मैंने बोला डिग्री ऑफ फ्रीडम को मुझे आप गामा की टर्म में बताओ, तो गामा दे दो, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लोगे? यस, गामा की सहायता से आप एटोमिसिटी निकाल सकते हो, डिग्री ऑफ फ्रीडम से एटोमिसिटी पता जाता है, गामा से पता कर सकते हो। कैसे? निकाल लो गामा की वैल्यू, क्या करें? 1 को इस तरफ लेके जाए तो गामा माइनस क्या हो गया? 1, 2 बाई में क्या हो गया? एफ इस तरफ भेज दो, गामा -1। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम गामा से निकाल सकते हो क्या भाई? 2 बाई गामा -1, 2 बाई गामा -1। अब गामा की टर्म से आपसे पूछ ले सीवी बताओ, रख दो यहाँ वैल्यू, रखो वैल्यू, क्या होगा? एफ की वैल्यू 2 बाई गामा -1 रख दो, 2 बाई गामा -1, ठीक है, बाई में 2 है, इनटू में आर है, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना होगा? आर बाई गामा -1। तो गामा की टर्म में क्या वैल्यू हो जाएगी भाई? आर बाई गामा -1। देखो अच्छे से लिख देते हैं, तो सीवी की वैल्यू इन टर्म ऑफ गामा कितनी हो जाएगी? आर बाई गामा -1। ध्यान रखना, आर बाई गामा -1। ऐसे ही आप लोग सीपी की निकाल सकते हो, रख देना इसकी वैल्यू 1 प्लस 2 बाई गामा।
तो आसानी से गामा की टर्म में सीवी और सीपी बता सकते हो आप इन टर्म ऑफ गामा। डिग्री ऑफ फ्रीडम 1+2/f, सीधा गामा निकाल ले डिग्री ऑफ फ्रीडम से, फालतू चर्चा करनी नहीं है हमें। गामा इज इक्वल टू 1+2/f। सीवी निकाल सकते, पूछते हैं, क्योंकि सीवी से आप इंटरनल एनर्जी पूछ लेते हैं, बोला है कि नहीं। तो गामा की टर्म में आसानी से आ जाएगा। सीवी की वैल्यू क्या रख देंगे, आर बाई गामा माइनस 1, डी बाई डी टी हो जाएगा आर बाई गामा 1, यहां पे रख देंगे आप आर बाई गामा माइनस 1 इंटू में एन। और आप गौर फरमाएंगे एडियाबेटिक का वर्क डन होता है, ऐसे निकालते हैं, बहुत बार यूज करेंगे आप जब आप गौस सर्कल में वर्क निकालना पूछेंगे, स्क्वायर का वर्क पूछेंगे, ठीक है, ट्रायंगल का वर्क पूछेंगे, वर्क डन पूछेंगे, इंटरनल एनर्जी, तो फर्स्ट क्लास थर्मोडायनामिक्स अप्लाई करते हैं ना, तो हम गामा ऐसे यूज कर सकते हैं इसके लिए, डी इज इक्वल टू एन आर गामा माइनस 1 इंटू डी टी। एडियाबेटिक का वर्क डन होता है, ठीक है, एन आर डी टी बाई गामा माइनस 1, और टेम्परेचर होएगा T1 से T2, इनिशियल टेम्परेचर से फाइनल टेम्परेचर T1 माइनस T2 कर देना, आ जाएगा वर्क डन ऑफ एडियाबेटिक। ठीक है, क्यों, फर्स्ट लॉ लगाओगे तो क्या जीरो गया एडियाबेटिक प्रोसेस में, डी की स्क्वायर हो जाता है W की, ये सिग्निफिकेंस रहता है। तो ज्यादा आगे वो ये वही देखेंगे भाई एडियाबेटिक प्रोसेस में। इसलिए हम ये भी कहते हैं कि एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन ही क्या होती है, एडियाबेटिक प्रोसेस का वर्क डन स्टेट फंक्शन होता है। हालांकि वर्क किस पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड करता है जनरली, बिल्कुल, पर एडियाबेटिक का वर्क डन किस पे डिपेंड करता है, क्या होता है, स्टेट फंक्शन। क्यों, क्योंकि डी के बराबर हो जाता है, इसलिए पूछते हैं ये क्वेश्चन बहुत बार। तो ये कहानी थी भाई। तो आप गामा को एफ की टर्म में, सीपी सीवी को एफ की टर्म में, सीपी सीवी को गामा की टर्म में आसानी से बता सकते हो, ये आपके सामने है अंदर, ये इससे बाहर कुछ नहीं आएगा भाई, हो गया जितना होना था। ठीक है, अब जल्दी से मैं एक न्यूमेरिकल दे देता हूं आपको, वो आप निकाल लेना, इसमें सारी बातें फिनिश हो जाएंगी आपकी। ठीक है, चलिए भाई स्क्रीनशॉट लीजिए इसका भी। चलिए भाई इन क्वेश्चंस का आप आंसर कीजिए। क्या है, देखिए, फाइंड एनर्जी ऑफ 2 मोल हीलियम। 2 मोल हीलियम की एनर्जी बताओ कितनी होगी। एनर्जी का मतलब है इंटरनल एनर्जी, समझ पा रहे हो, बताओ क्या होती है इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला, तो जल्दी से क्या होता है, क्या होता है, F/2RT, टेम्परेचर का फंक्शन होती है इंटरनल एनर्जी, सिंपल। 2 मोल हीलियम, मुझे तो 1 मोल हीलियम की पता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 मोल हीलियम के लिए 3/2 इंटू में RT, कितनी बतानी है, 2 की, 2 से गुणा कर देना, कर लेना। 5 मोल ऑक्सीजन डायटोमिक गैस है, मुझे तो 1 मोल ऑक्सीजन की पता है, F/2RT, 5 से गुणा कर देना, 5 मोल ही पूछ लिया, डिग्री ऑफ फ्रीडम भी 5 होते हैं, कंफ्यूजन ना रहे, ऐसे क्वेश्चन देते हैं, 25/2RT हो जाएगा आंसर में, ध्यान रखना। ठीक है, 3 मोल हाइड्रोजन सेम, मुझे तो 1 मोल हाइड्रोजन के लिए डायटोमिक गैस के लिए कितना हो जाएगा, 5/2RT, मल्टीप्लाई कर देना 3 से, 3 इंटू कितना हो जाएगा, 5/2RT। इंटरनल एनर्जी बतानी है। 2 मोल H, अब ध्यान देना, H बोला है, यानी H एटॉमिक, हमने क्या किया, हाइड्रोजन ज्यादा टेम्परेचर पर लेके हम बोन अलग हो जाते हैं यहाँ पे, अब ये मोनोटोमिक का ही काम करेगी, सोचना इस बात को, ये अपना दिमाग लगा दे, इसको H2 बनाएगा। 2 मोल H, तो भाई मोनोटोमिक के 1 मोल की एनर्जी कितनी होती है, 3/2RT टेम्परेचर पे, इंटू में 2 से आगे जूल में, आर में जो भी टर्म लिखेंगे उसी बेस पे आ जाएगी। यूनिट बोले तो आर की वैल्यू 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, सिंपल, टी टेम्परेचर जो भी दे केल्विन। एक मॉलिक्यूल SO2, SO2 क्या है, ट्राइएटोमिक, एक मॉलिक्यूल की बतानी है। अब मुझे पता है एक मॉलिक्यूल की एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या है, F/2 kBT। अब ये क्या है, नॉन लीनियर ट्राइएटोमिक, कितना होता है भाई, 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 6 रख देना, एक मॉलिक्यूल की आ गई, यहाँ 10 मॉलिक्यूल कर देता तो इंटू में 10 कर देते हैं, आर की जगह केबी रखना है, बस सिंपल सा तो काम है। एक मोल SO2, वही एक मोलिक्यूल SO2 कितनी थी, 6/2 kBT। अब मोल की निकालने तो केबी जगह क्या कर दीजिए, R, 6/2R, कितना आ गया, 3RT। 10 मोलिक्यूल की पूछ ले, 10 मोल की पूछ ले, 20 मोलिक्यूल पूछ ले, बस मल्टीप्लाई करना है, तो एक का निकाल के मल्टीप्लाई करते जाइए। फाइंड CV ऑफ 1 मोल नियोन। अब CV का क्या फॉर्मूला है, सिंपल, F/2R, CV का फॉर्मूला है, बताओ, 1 मोल की बतानी है, तो 1 मोल Ne, मोनोटोमिक गैस है नियोन, तो कितना हो जाएगा, F3/2R। ठीक है, एक मॉलिक्यूल की बताओ, कुछ नहीं करना, मॉलिक्यूल की गाड़ी आते हैं, आर की जगह केबी, पर क्या है, हीलियम, कितनी हो जाती है भाई, F/2R, कितना होता है, 3/2, आर की जगह मॉलिक्यूल पूछे तो आर की जगह क्या करना, सॉरी हीलियम का मॉलिक्यूल नहीं हो सकता ना, एटम, 1 एटम ऑफ हीलियम होगा। ठीक है, कितना है, 3/2 इंटू में वट केबी कर देना,
आगे अब सीपी बता नहीं ध्यान रखना, ठीक है। अब पूछ लिया आपसे क्या भाई, सीपी ऑफ, चलो भाई एक और बात करते हैं, यहां पे मान लो मैं H2 कर देता तो H2 के लिए बताओ कितना, H2 रिलेटिव फ्रीडम कितना था 5/2, R की जगह क्या हो जाएगा Kb, सिंपल। वन एटम ऑफ आर्गन के लिए सीपी बताओ, सीपी का फॉर्मूला वो पता होना चाहिए क्या होता है भाई, या तो ये निकालो उसमें R जोड़ देना, ठीक है, या सिंपल क्या होता है F/2 + 1 इंटू में R, इंटू में R। बताओ आर्गन के लिए, अब ये एटम है तो एटम के लिए R की जगह क्या आ जाएगा Kb, सिंपल, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। और F की वैल्यू इसके लिए कितनी होती है सीपी की, 3 3 2 5, कितना हो गया 5/2, 5/2 Kb हो जाएगा, ठीक है। 1 मोल O2 के लिए पूछ ले तो भाई सीपी, अब 1 मोल O2 के लिए O2 क्या फॉर्मूला है, F/O2 के लिए कितने होते हैं 5, F/2 + 1, सॉरी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं, कोई गलती नहीं कर दी, F/2 + 1, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो क्या F की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 इंटू में R, किसके लिए O2 के लिए, तो 2 कितना हो गया 7/2 इंटू में R, सिंपल। एक मोल के लिए पूछा है 7/2 इंटू में R, कितना आ गया भाई 7/2 R, ठीक है आंसर। अच्छा यहाँ पे एक मॉलिक्यूल के लिए पूछ दे तो यहाँ पे कितना हो जाता Kb हो जाता। तो ये क्वेश्चन थे भाई, और ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे, ठीक है। और अगली वीडियो में हम ऐसे ही सीपी सीवी को लेके कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपने फिजिक्स की तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए, किसी प्रकार कोई डाउट आपका रह गया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अरे हाँ हाँ हाँ, सीपी, हमारी सीपी और सीवी पॉलीएटॉमिक के लिए तो रह गई, पॉलीएटॉमिक के लिए कितना आया था हमारा, क्या आई थी सीपी 4 + n, और सीवी की वैल्यू कितनी आई थी भाई 3 + n, ठीक है, 3 + nr 4 + nr, गामा भी निकाल सकते हैं, निकल गया भाई पॉलीएटॉमिक गैस के लिए, कुछ नहीं करना, 4 + n आया था, ठीक है। एक मोल के लिए 4 + n इंटू में R, एक मॉलिक्यूल के लिए सीपी 4 + n इंटू में Kb, पॉलीएटॉमिक गैस के केस में, मान लो CH4 के केस में रह गया था, ध्यान से हट गया थोड़ा, ठीक है। निकाल लो तो गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 + n, n क्या है वाइब्रेशनल मोड ऑफ फ्रीडम, ध्यान रखना n क्या है भाई वाइब्रेशनल मोड ऑफ फ्रीडम, 3 + n, कुछ नहीं करना, आ गया गामा तुम्हारा, आ गई सीपी, आ गई सीवी, और पॉलीएटॉमिक के केस में आपसे पूछेंगे। तो गाइज इस तरीके से आपका सीपी सीवी गामा R डिग्री ऑफ फ्रीडम फिनिश होता है, इससे बाहर आपसे कुछ नहीं पूछेंगे, पूछेंगे तो केवल आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, क्वेश्चन पूछेंगे। तो गाइज आपको होप है ऐसी कि होप्स हो कि आपको ये वीडियो समझ में आई है, तो वीडियो को अगेन भी लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे से पढ़िए, किसी भी प्रकार कोई डाउट हो तो पूछिए। ऑल द बेस्ट।